दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों, संघर्ष की भट्टी में तप कर जब एक कैरेक्टर जीवंत हो उठता है, मजबूत हो उठता है, तो उसका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाता है। आज ऐसी ही एक व्यक्तित्व से हम आपको मिलाएंगे अपने चैनल गांव गाथा पे, जिनका नाम है श्री विनोद मिश्रा जी। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं और मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय आप दें। जी, मैं सिवान बिहार से हूँ। जी। जीरादेई के पास मेरा गांव है, चकरा गंगौली। अच्छा। और छोटा सा गांव है हमारा। मैं वहाँ, मेरे माता पिता छोटे किसान थे। जी। वहाँ बचपन बीता। मैं 23 साल तक लगातार अपने गांव में रहा और मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ। एक गांव है मेरे गांव में, उस समय कोई विद्यालय नहीं था। अच्छा, कोई विद्यालय नहीं। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था, अभी होश संभाला था, तो मेरी बहनें भी दूसरे गांव में जाती थी पढ़ने के लिए। अच्छा, ऐसी स्थिति थी। हाँ। और हम कुल मतलब पूरा परिवार, हमारे भाई बहन मिला के, चाचा के भी, हम लोग 8 भाई बहन थे। जी। तो मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी, और वो लोग हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के बगल के गांव में ले जाते थे पढ़ाने के लिए। स्कूल थोड़ा दूर था। जी, प्राइमरी स्कूल में। जी। और उस स्कूल में मेरी प्राइमरी शिक्षा वहीं से हुई। हाँ जी। फिर वहाँ से श्यामपुर बाजार है जी। 3 किलोमीटर। जी। तो मिडिल स्कूल के लिए वहाँ गए। फिर वहाँ से 8वीं 9वीं और 10वीं जीरादेई, राजेंद्र बाबू का महेंद्र उच्च विद्यालय जीरादेई। तो वहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी? हाँ। और वहाँ हम लोग नाटक वगैरह भी करते थे। अच्छा, आप मतलब थिएटर से जुड़े रहे? जी, थिएटर क्या, वो लोक नाटक कह सकते हैं। जी। वो गवई नाटक कह सकते हैं, नुक्कड़ नाटक जैसे होते हैं। तो खास करके मेरी माता जी का गीत गाती थी। अच्छा। देवी गीत वगैरह। जी। और पिताजी तो खैर हमेशा वो अपना काम करते रहते थे और भजन गाते रहते थे। जी। मतलब उनको सात्विक प्रवृत्ति के हमेशा, मतलब कभी ऐसा मैंने उनको नहीं देखा कि वो अकेले हैं, उदास हैं। जी। या कुछ काम कर रहे हैं तो चुप है। नहीं, वो काम उनका चल रहा था और भजन करते रहते थे। और वो खुद अपना भजन भी बना लेते थे। जी। और कभी कभी तो अपने भजन को गाते, मैंने बनाते गाते वो दिन भर ऐसा तुक मिला के, जी, मतलब छंद में वो, हाँ, छंद में और गाते रहते थे। कभी घर में हमारी बहनों के लिए कुछ भजन बना देते थे, ऐसे गीत। और इस तरह से उस माहौल में जी मैं बड़ा हुआ। तो ये सब चला। मैं मैट्रिक पास किया जीरादेई से। कॉलेज वगैरह की पढ़ाई सिवान डीएवी से किया। फिर शादी हो गई। गांव में तो शादी जल्दी हो जाती थी। जी। मेरी बेटी हो गई तो अब हुआ कि भाई कुछ काम करो। घर के लोग भी चाहते थे कि बड़ा हो गया, शादी हो गई बेटी। तो वही 93 में मैं घर छोड़ दिया। अच्छा, 1993 में आपने घर को पार कर लिया? हाँ, मतलब रोजी रोटी के चक्कर में अभी। फिर मैं सबसे पहले वही पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। हाँ, वेस्ट बंगाल गया। अच्छा। नौकरी की तलाश में। जी। फिर वहाँ से नेपाल गया। जी। और 99 में फिर मैं फाइनली मुंबई चला गया। तो मेरा चलता था वही भजन कीर्तन, अष्टजाम गाते थे, लोक नाटक अपना खुद का, हम लोग अपना एक टीम बना के। जी। इस तरह से तो वो विधिवत जो थिएटर कहते हैं, जी, रंगमंच, जी, वही मुंबई इप्टा गया। वहाँ मतलब एक शुरुआत हो चुकी थी आपकी,
एक रुझान हो चुका था कि नहीं, हमको अब फिल्मी दुनिया में ही जाना है? नहीं, फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अच्छा। मुझे नाटक बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग गांव में 82 में ही अपना ग्रुप बना लिए थे। अच्छा अच्छा। और गांव में जो भाभी लोग थी, मतलब जो हमारे अगल बगल के जो चाचा का परिवार था, तो साड़ी वाड़ी मांगना, धोती मांग करके, थोड़ा थोड़ा पाउडर वाउडर मिल जाता था, जो लाली वाली, कोई लेडीज बन गया। क्योंकि उस समय तो महिला पात्र के लिए कोई मिलता नहीं था, लड़के तो हमारे बच्चे, हमारे जो साथी थे, उसी में कोई सीता बन गया, कोई राम बन गया जी। कभी कभी सीता, मतलब महिला पात्र के लिए थोड़ा परेशानी होती थी, तो जुगाड़ कर लेते थे अपने। तो अभी सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो संघर्ष की राह थी कितनी कठिन थी, क्या क्या दुश्वारियां आई, कैसे आप वहाँ पे निडरता से खड़े रहे, कैसे संघर्ष किया, और आज जिस मुकाम पे आप हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो क्या दौर रहा, कैसे आप यहाँ तक आए? अब अभी जो मैं समझने लगा हूँ कि कठिन वठिन कुछ नहीं होता है जी। मैं उसको बोलता हूँ कि वो सफ़र बहुत मज़ेदार था। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी वो भैया हमारे आए थे, 18 साल के बाद मेरे पास आए थे मुंबई में। तो एक दिन बोले कि विनोद, तुम कुछ खाना चाहते हो या तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। हम कहने कि यहाँ ताज होटल है जी, मैं आज तक उसमें गया नहीं, तो हम लोग डर के मारे, आम आदमी जा नहीं सकता कि उसका चाय ही बहुत महंगा, ऐसा लोग बोलते हैं जी। तो वहाँ गए तो मैंने देखा उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आज का स्पेशल खाना तो सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। तो मैंने कहा अरे यार ये तो माई मकई की रोटी या सरसों के साग दे तो हमने के कहीं जाके ये गरीब का खाना हो जी। आई तो ताज होटल मतलब 5 स्टार होटल है ना, शायद 5 स्टार। तो मैंने कहा कि भैया अभी मकई के रोटी या सरसों के भाजी हमारे खिया खातिर लिए बड़ा ताज में। तो कहले तो का खइबो, तो हम कहेंगे जौन ताज होटल की जौन सबसे महंगा खाना हुई वो हम खाए। तो फिर वही मकई के जौन भुट्टा होला वो भुट्टवा डाल के वो कहले से कि ये कौन सा सैंडविच है जी, मैज सैंडविच या मकई सैंडविच। यार ये तो घुमा फिरा के उहे आवत था जौन गौवा में हमने माठा हमने के ना पी जा, माई कह कि पी लो बड़ा ताकत वाला हो। तो जब यहाँ मुंबई में हम आए तो देख रहे हैं कि वह मठवा के छाछ कह सो आ वो बहुत दही ले महंगा बेचाता जी। दही लोग ज़्यादा पसंद ना करला, छाछ पसंद करला। घरे आम होके, सरसों होके, चना होके, मटर होके, दही दूध रहे करे, सहजन होके, एक हो सहजनमा हो जा 5-7 रुपये में बेचेले सन लकड़िया। आमनी कैसे तुर तुर के बांट दीजा गाँव में। शरीफा होके, अमरूद होके। तो हमरा समझ में आयल कि ना उस समय कठिन ना रहे, वो समय हम सबसे ज़्यादा धनी रहनी जी, सबसे ज़्यादा सुखी रहनी। और जौन सफ़र है वो संघर्ष वाला, वो बाद में समझ में आयल कि अरे वो संघर्ष ही तो मज़ेदार था, उसी संघर्ष ने वही तो असली जीवन था। और मैं आपको बता रहा हूँ बाबू कि मुकाम के चक्कर में मत पड़िए, आगे बढ़ जाते हैं तो वो मुकाम ख़त्म हो जाता है जी। अभी आपको लग गया कि मेरे हाथ में पेजर आया तो वो आपका एक मंजिल, पेजर मिल गया, अभी मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको। अब आप सोचते हैं कि यार मैं घर हो गया, गाड़ी तो गाड़ी हो, तो है क्या तो जो मिल रहा है जी, उसके आगे भी जो प्राप्त है वही, यानी कि आप वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझे ये हो जाए जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, खोना क्या पाना क्या। और मंजिल तो मैं मानता ही नहीं कि कुछ मंजिल होता है, एक आप पाते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एक अनवरत यात्रा है जो चलती रहती है। बस। तो मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि नहीं, खुद से जब आप बातें करना सीख जाएंगे जी, तो ये जो छोटी मोटी जो आपने खुद ही वो बंधन बांध रखा है, गांठ खुल जाएगा। वो गांठ खोलिए,
ये कर लेंगे, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होने से ये और ठीक होता है। ये सब आपके मन की जो चीज़ें, आप उससे बाहर भी बहुत सी चीज़ें। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि नहीं। अभिनेता के अलावा आप एक सोशल एक्टिविस्ट के मामले में भी जाने जाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उस लेवल पर नहीं हूँ, बट जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत आता है मैं थोड़ा समझता हूँ कि इसमें और लोगों का भी शेयर है। हाँ, कर देना चाहिए। अभी जैसे जो मुझे मिले मैं ही खा लूँ, पहन लूँ, तो वो लोग जो आपको मदद किए। जी। अभी मेरी बहनें मतलब माई के बाद हमारे दीदी उदी लोग हमारा का मतलब समझ लेंगे पालल पोसल थोड़ा लोग के टॉपिक आवेला तो इमोशनल हो जाएगी। जी। तो अभी आज के हमरा ही समझ में आवेला कि वो लोग खातिर भी कुछ करे के चाहिए। पैसे को अपनी लाइफ में कितनी तरजीह देते हैं आप? पैसा कहते हैं लोग कि पैसा जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या कितनी सत्यता है इस बात में? पैसा के तो भाई जरूरी बढ़ले बा, पैसा के कराना चाहिए। बिना पैसा के तो एक बार हम BST बस में जात रहनी जी। तो 50 पैसा कम रहे, उतार दिलस हमारा के। एक स्टॉपेज पहले उतार दिलस, कहलस कि नहीं ये 2 रुपया 75 पैसा का टिकट लो, आगे उतर जाओ। तो बा पैसा भी, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, फिल्मों में सीरियस कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है या फिर फनी कैरेक्टर ही आपको लुभाते हैं? अभी मेरे चॉइस पर तो रहता नहीं, जो भी लोग देते हैं हम करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो काम मुझे मिले उसको कुछ रोचक करें जी। ताकि लोग उससे बधे और एंजॉय करें। बाकी उस तरह से देखा जाए तो किसी भी अभिनेता को अपने आप को ये नहीं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, जी। मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये कोई एक वर्सेटाइल कैरेक्टर एज एक्टर मैं नहीं मानता हूँ। ये बाउंड्री रख, मतलब जी। वही अभी बोला ना बंधन में बांधना वाला, नहीं मत बांधिए जी। कि मैं आज, अभी मुझे किसी ने कहा था कि रोज एक ही खाना मत खाइए, उसको ब्रेक कीजिए, मतलब बॉडी के लिए कोई कह रहा था, ऐसा कुछ होता है शायद। ये नहीं कि रोज एक ही सेम तरह का आप खाना खाएं तो आपका शरीर उसका आदी हो जाता है दूसरे चीज को फिर। तो एक्टर को भी एक्टर की जो बंधन में नहीं बनना चाहिए। भूख जो है ना जी, वो भी बड़ा डिफरेंट, वो अलग ही है। वो चाहता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो रोल सारा। अब मैं सोचता हूँ कि सारांश वाला रोल अगर मुझे मिल गया होता वो ठीक है, नो डाउट अनुपम खेर जी ने किया जी, और शायद मुझे अगर मौका मैं अलग तरह से करता जी। उन्होंने जिस परिवेश में किया, अभी वो ब्राह्मण कश्मीरी हैं या दिल्ली वगैरह में कहाँ रहे हैं, जी। लेकिन बिहारी पंडित, बिहार में रहने वाला, यूपी में रहने वाला, तो मैं उस कैरेक्टर को करता तो फ्लेवर अलग होता ना। शायद वो धान रोपाई नहीं किए होंगे, गोबर नहीं, हम तो गोबर उठौले बानी धान के रुपया में। एक बार कभी कभी बाबूजी कहत कि बाबू लोग मिलत नहीं के जाना, चल गेहूँ काट ले जाओ। तो गेहूँ काट के आवे, माई पीसे जी, तो रोटी बने एकदम खर खर नया गेहूं के रोटी समझ में होता ना। अब वह गेहूं रखा जाला कुछ दिन, तनी गेहूं तैयार हो जाला तो रोटी मीठ लगेला जी। तो सब हम उसकी रजायत बढ़ जाती है। परिवार में आपके अलावा और भी कोई सदस्य क्या अभिनय से जुड़ा हुआ है? परिवार में या पूरी इंडस्ट्री ही आपका अपना परिवार है? ये तो है ही। देखिए मेरे परिवार के लोग सिनेमा में नहीं है जी, और अब अभिनय तो हर आदमी के अंदर अभिनेता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि सिनेमा में जितने लोग हमारे भाई मित्र हैं बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी परिवार ही है। जी सर, अभी तक जितना कुछ हासिल हो पाया है, कितनी संतुष्टि है आपको उससे? मैं बोला ना कि मेरी भूख भी इतनी नहीं थी कि मैं संतुष्ट होने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। अब ये तो मेरी रोजी रोटी है जी, और काम है मेरा, तो इससे मेरा घर चलता है जी। मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस। और मुझे पता भी नहीं कि और क्या क्या है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे लिए क्या क्या है जी। अभी तो मुझे मिल गया, मैं एक गांव का आदमी हूँ और मुझे प्रोड्यूसर जो है
फ्लाइट दिया, मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में चढ़ा तो ऐसे जहाज को छू के देख रहा था, अगल बगल देख रहा था, एयर कंडीशन में भेजने हैं, कपड़ा, खाना, रहना, मेकअप, ड्रेस, आने जाने का जो भी किराया सब प्रोड्यूसर देते हैं जी। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि जिस लिए मुझे बुलाया है, जिस काम के लिए, वो मैं अपना कार्य इतना बढ़िया से कर दूं, इतना अच्छा से कर दूं कि वो उसको लगे कि यार मेरा जो खर्चा था वो सार्थक हो गया। जी। और जिस रोल के लिए विनोद मिश्रा को बुलाए थे उन्होंने अच्छा किया है। सर अभी ये एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। एक बात चल रही है आजकल बहुत ज़ोरों से, एक ज्वलंत मुद्दा है महिला सशक्तिकरण। भोजपुरी फिल्मों में अभी आपने देखा कि बॉलीवुड में तमाम महिला प्रधान फिल्में बन रही हैं। भोजपुरी फिल्मों में क्या अभी इस तरह की कोई नई फिल्में आ रही हैं या इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो पूरी तरीके से, जिसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो लीड रोल में हो? देखिए, ये सिनेमा जो है ना, हम लोग जीवन से ही उठा के सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा उठा के जीवन नहीं बनाते हैं। तो ऐसा कई आपने देखा कि एक ही महिला है अकेले, वो झंडा लेके चल रही है, वो जंग जीत गई, और महिला पात्र को मजबूत कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं वुमेन ओरिएंटेड, महिला प्रधान। लाइफ में ऐसा है कहीं आप एक कुछ नहीं है, टीम वर्क है जी। चाहे घर में हो, राजनीति में हो, स्पोर्ट्स में हो, सिनेमा में, रियल लाइफ में भी। ये तो एक सिनेमा का दिया हुआ नाम है, ये रियल लाइफ से कुछ लेना होना कुछ नहीं है जी। एक महिला किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके साथ भी एक टीम होता है। बिल्कुल। हाँ, वो आप एक चरित्र को पोर्ट्रेट कर देते हैं पर्दे पे, और बाकी लोग क्या होते हैं? बाकी उसके बैक में तो एक मोरल सपोर्ट चलता ही चलता है। नहीं, लेकिन आप एक पोस्टर पर एक महिला को खड़ा किए, आप बाकी सबको छोटे छोटे वो मुंडी डाल देते हैं। तो ये सिनेमाई एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक बनाया गया है, स्केच किया है। रियल लाइफ में ऐसा है, आप अपने घर वालों के साथ खड़ा होते हैं, ऐसा तो नहीं कि माँ या भाभी का तस्वीर इतना ऊपर रहता है, सब एक ही फ्रेम में खड़े रहते हैं। हाँ, वो माँ है, वो भाभी है जी। देखिए, महिलाओं का तो हमारे धर्म में ही, हमारे संस्कार में जी, और मैं जब से होश संभाला हूँ देख रहा हूँ, महिला माँ, बहन, भाभी, ये सब हम ही हैं, हमारा ही तो अंश, हम लोग उसी का अंश हैं। हम इसके बिना कहाँ रह सकते हैं? संभव जीवन ही हम आप सिंपल सी देखिए, गौ माता है, अभी मेरे बगल में एक सज्जन रहते हैं, कुतिया वो लोग पाल के रखे हैं, उसके 8-10 बच्चे हो गए। तो उस लॉकडाउन में बेचारे अपने पता नहीं खाते पीते क्या थे, लेकिन उनके लिए खाना लाना, उनके लिए दूध का इस सब का व्यवस्था करना। तो बोले कि एक दिन रास्ते में मिले, अरे मिश्रा जी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? तो मैंने, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मेरे बच्चे हैं, उनके लिए दूध है। बच्चे? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे घर में डॉगी ऐसा ऐसा है, तो छोटे छोटे बच्चे हुए जी। वो ममत्व उनको दिख रहा है ना, वो माँ ड्यूटी कर रही है, उसके साथ वो भी उनके बच्चों को खिलाना पिलाना। तो हमारे एक मित्र हैं, आप सब जानते हैं, अवधेश मिश्रा जी, मिश्रा जी, वो कम से कम 50, 60, 70 जो भी मैं गिनती नहीं वालू, उस लॉकडाउन में घर से बाहर निकल के वो बेसहारा सड़क पे भटक रहे जो कुत्ते हैं, गाय हैं, और भी जब जानवर हैं, उनको उनकी बेटी, उनकी पत्नी, भाभी और बच्चा, ये सब लोग मिलके इतना इतना खाना लेके रोड पे जाके वो खिलाते थे, अवधेश जी। और वो एक दिन मुझे बताने लगे तो मैं भावुक हो गया, और खुद उनके पास काम नहीं था उस समय। अब सोचिए, अच्छा, हाँ, लॉकडाउन में 7-8 महीना से जो बैठा है वो खुद खा के नहीं, सड़क पे उन जीवों को खिला रहा है, पानी पिला रहा है।
ये माँ है, ये ममत्व है, ये माया, ये जो प्रेम है ना जीवों से, तो ये सब माँ ही तो सिखाई है। दीदी सिखाई है, बुआ सिखाई है, भाभी सिखाती है। बड़े लोग हमें क्या दिए? हम यही तो दिए कि देखो तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि क्षमा और प्रेम, यही दोनों प्रधान हैं। हाँ, और क्या है? जी आपको प्रेम करना आ गया, क्षमा करने आ गया, जी, तो आपने दुनिया जीत ली। नहीं तो आपके पास सब लोग रहेंगे ना, जी। किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, वो जबरदस्ती, अब वो तो है नहीं कि तलवार से हम वो किला जीत लिए, सुबह जीत लिए। जी अब तो एक ही तलवार है, वो है प्रेम और दूसरा क्षमा। जी जी। अच्छा सर, कोई अभी हम लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हम लोग काफी एक जुड़ाव हुआ और भावना पे भी हम लोगों ने चर्चा किया, तो क्या कभी लाइफ में कोई ऐसी स्क्रिप्ट आपने पढ़ी जिसको पढ़ने के बाद आंखों से आंसू गिर गए? हाँ, पढ़ी थी। मैं प्रेमचंद की बहुत से उपन्यास पढ़ा मैं। जी हाँ, वो तो, और बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी। जी, मतलब साहित्य में भी आपकी रुचि रही है? हाँ, खूब पढ़ते थे। पहले टीवी कहाँ था, जी सिनेमा नहीं था, जी या तो वो उपन्यास पढ़ते थे कुछ जी। जो भी मिल जाए, जी या नहीं तो नाच देखते थे। जी हम नच दिखवा बहुत बड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी माँ थोड़ा नाराज भी रहती थी, लेकिन 4 कोस 5 कोस के अंदर हम लोग नाच देखने, हमारा ग्रुप था, हम लोग का नच दिखवा ग्रुप था। हम लोग चोरी छुपे चले जाते थे नाचते। उसमें सत्य बिहुला, अल्लाह उदल और वो राजा भरथरी का मैं वो जब वो लोग पाठ खेलते थे, संवाद उसके काफी प्रभावित करते हाँ, तो मैं बहुत विवल हो जाता, बहुत रोता था। जी और बाद में सिनेमा को लोग नाच में, जैसे लैला मजनू देखा था, वो हीर रांझा देखा था, तो इमोशन तो हर आदमी के अंदर है। जी मैं खूब रोता था और देखता था कि राजा हरिश्चंद्र को ऐसा हो गया, राजा भरथरी, वो भी एक नाच में हम पहली बार देखे थे। जी जी। तो सर अभी यहाँ पे जो आप लोग शूट कर रहे हैं, प्रीतम प्यारे के सेट पे हैं आप लोग, कैसी फिल्म है और इसमें कैसा रोल है आपका? प्रीतम प्यारे फुल कॉमेडी है, मतलब काफ़ी इंटरटेनिंग है। जी मैं एक बड़ा जॉली एक आदमी, एक कैरेक्टर है मेरा, बहुत जोकर रहता है। मैं, हाँ, मैं एक तरह से एक फिल्मी कैरेक्टर, रियल लाइफ में वैसे नहीं होते हैं लोग, ये फिल्मी कैरेक्टर है। मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं हूँ, खास करके मैं अपने जीवन में उस तरह का कैरेक्टर तो नहीं देखा, बट 2-4 नोट उसी को उठा के हम प्ले करते हैं थोड़ा सा, कि लोग एंजॉय करें। थोड़ा सिनेमा हंसने के लिए बन रहा है, और खास कि इसमें कुछ मैसेज भी है। वो मैसेज सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बता पाएं, क्या मैसेज जनरेट कर रही है मूवी? मैसेज यही है कि मिलजुल के रहो परिवार में सबके साथ जी, और ये सिनेमा के अंदर की जो एक छोटी सी सोल है, वो आप तो सिनेमा हॉल में देखेंगे या टीवी में। जी, तो सर इस फिल्म के लिए और आने वाली अन्य फिल्मों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते सर मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है वो अगर फिल्मों में आना चाह रहा है तो उसको इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए? पहले तो पढ़ाई लिखाई पूरी करनी चाहिए जी, खास करके जो बेसिक एजुकेशन है। एजुकेशन में जैसे साहित्य है, इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो भी हो। और सिनेमा में आने के लिए जो भी तैयारियां होती हैं, जैसे थोड़ा बहुत गाना, नाचना, गाड़ी चलाना, थोड़ा बहुत फाइट भी आना चाहिए, पर कभी कभी फाइट में एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइविंग आनी चाहिए, वो तैरना भी आना चाहिए, कभी कभी शूट होते हैं पानी में। और फिजिकल थोड़ा फिट होना चाहिए आदमी को, ऐसा नहीं कि चेजिंग सीन होते हैं, थोड़ा भाग दौड़ के सीन होते हैं तो कमज़ोर एक्टर थक जाते हैं। और भाषा, लैंग्वेज के लिए थोड़ा काम करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन तो
बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मान लीजिए कि भोजपुरी करनी है तो कोई बात नहीं, आप भोजपुरिया हैं कर सकते हैं, जी। बट आप और भी लैंग्वेज करना चाहते हैं हम्म और चलो ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज 19-20 से चल जाएगा, बट एक्सप्रेशन अच्छे होंगे तो हम डब कर सकते हैं। तो सर आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारा चैनल गाँव गाथा बहुत आभारी है। तो दोस्तों आप देख रहे थे, हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं और जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इनसे माटी की खुशबू आ रही है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और सर को ढेर सारी शुभ